हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल। आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि हम लोग यूपीआई आईडी, जिसको हम क्यूआर कोड भी कहते हैं, वो हम डिस्प्ले किस तरह से कर सकते हैं अपने प्रिंटिंग के अंदर जब इनवॉइस निकालेंगे टैली के अंदर। सो हम बता दें पहले इसकी ज़रूरत क्या होती है। इसकी ज़रूरत तब होती है अगर मैं किसी पार्टी को अपना कोई इन्वॉइस काट के दे रहा हूँ, मीन्स उसने मुझसे कोई सर्विस ली है या कोई उसने मुझसे आइटम परचेज़ की है, तो नेचुरली बात है उसको मैं बिल काट के दूंगा। तो अगर तो मेरे पास पेमेंट साथ के साथ आ गई, चाहे वो कैश आए चाहे वो बैंक से है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कैश या नहीं आ रही या कुछ दिन के बाद आएगी, मीन्स वो भी जा रही है ऑन क्रेडिट, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वो बिल के अंदर जो है ना वो क्यूआर कोड डिस्प्ले होना चाहिए। इसके वो क्या करे कि कभी भी फ्यूचर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब वो कंफर्ट फील करे तो वो क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझसे पेमेंट कर सके। वो ये ना कहे मुझे कि सर मुझे पास बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है, मुझे आप शेयर कीजिए तो मैं करता हूँ। तो अपनी ओर से आप सारे हाथ पक्के करके चलिए ताकि जब भी वो उसको स्कैन करके पेमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम लोग अपने इनवॉइस के अंदर किस तरह से उसको प्रिंट करवाएंगे, ये इस वीडियो में होने वाला है। साथ में हम बात करने वाले हैं आइटम इनवॉइस की और काउंटिंग इनवॉइस की, क्योंकि हम जो इनवॉइस रेज करने वाले हैं क्या उसमें सिर्फ आइटम का होना जरूरी है। अगर आइटम ना हो, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस दे रहा हूँ और सर्विस का एक बिल निकाल रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे भी एप्लीकेबल है? आंसर है हाँ। तो मैं दोनों ही कवर करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सामने आए उसका आप बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टैली की हमारे पास मेन स्क्रीन आ चुकी है और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे रस करेंगे F11 मीन्स फीचर्स। जैसे मैं F11 फीचर दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ फीचर्स आ रहे हैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। तो मुझे अकाउंटिंग के अंदर मुझे और ओपन करने हैं तो वो कैसे आएंगे, यहाँ बटन आ रहा है शो मोर फीचर जो कि नो है, इसको आप येस कीजिए। जैसे येस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगी अदर्स के अंदर इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, इसको मुझे येस करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट येस है क्योंकि मैंने पहले इसको सिखाया था किसी को। मैं यहाँ पे येस करता हूँ और यहाँ पे आप डालिए नेम, जो भी आप अपना आईडी का नेम देना चाहते हैं, मर्चेंट आईडी का वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया GS स्टैंड फॉर ग्रेट सोल्यूशन, उसके बाद ये UPI मीन्स GS UPI। तो मैंने सिंपल एक नेम दिया बेसिकली, लेकिन ये UPI आईडी नहीं है मेरा, ये UPI आईडी का नेम है जो मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ अपने इस क्यूआर कोड के लिए। अब आ रहा है मेथड पेमेंट क्या है, आपका UPI है, रेजर पे है या पेयू है। हमारा UPI है क्योंकि गूगल पे, पेटीएम पे, फ़ोन पे नॉर्मली क्या चलता है UPI, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेजर पे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया UPI। अब जो मेरा UPI आईडी है जो मैं यूज़ करता हूँ पेमेंट को देने के लिए या पैसे को लेने के लिए, तो वो है ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट @OK एक्सिस डेट्स इट। तो ये मेरा जो है आईडी है, जीपे आईडी है, मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया। और मर्चेंट का नाम क्या है, जो मेरी कंपनी का नाम है वो क्या है, ग्रेट सॉल्यूशंस, वो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मैं Ctrl A करके सेव करके बाहर आ जाऊँगा और फिर Ctrl A सेव करके बाहर आ जाऊँगा। Ctrl A क्या है, शॉर्टकट है। अगर आप Ctrl A नहीं कर रहे तो आपको एंटर बार बार करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तब उसको सेव करेगा। तो अगर आपको एंटर से बचना है तो आप बेटर क्या है कि आप Ctrl A करके प्रेस करके वहाँ से बाहर आ जाइए। नंबर 2, अब ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मैं बात करता हूँ वाउचर की। तो मुझे अब क्या करना है, सेल करना है। तो अभी मेरे पास परचेज़ खुला हुआ है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सेल, जिसके लिए मुझे प्रेस करना होगा F8। जैसे मैंने F8 प्रेस किया तो यहाँ पे सेल लिखा आया। अब सेल मुझे कैसे करना है, अब ऑब्वियस बात है कि अब समझने वाली बात है, मैं कैश यहाँ लेता हूँ तो अगर मैंने कैश ले लिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पैसा आ ही गया। तो फिर मैं क्यूआर कोड इनेबल करूँ या ना करूँ डजंट मैटर। लेकिन ये प्रायोरिटी पे कब हो जाता है, जब हम उधार की एंट्री कर रहे हैं, ताकि सामने वाले के पास एक्सक्यूज़ ना हो कि सर मेरे पास आपका UPI आईडी नहीं है, गूगल पे आप हैं या नहीं है, या क्यूआर कोड आप कब देंगे तब पेमेंट करूँ। तो उससे बेहतर है कि आप उसको साथ दे के ही चलें। तो मैंने यहाँ पे करता हूँ पार्टी का नाम, तो किसको मुझे सेल करनी है। तो अभी आप देखिए बात को कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नेम ऑफ द आइटम। तो अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है नेम ऑफ द आइटम, तो इसका मतलब क्या है कि हम आइटम की बात कर रहे हैं, मीन्स वो हमारा आइटम इनवॉइस है। अगर आप मोड को चेंज करता हूँ तो चेंज कहाँ से होगा, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है चेंज मोड। यहाँ पे देखिए H के नीचे 2 लाइन आ रही हैं। 2 का मतलब होता है कंट्रोल। अगर ऑल्ट होगा तो सिंगल लाइन आएगी, अगर कंट्रोल होगा तो डिस्प्ले करेगा 2 लाइन। तो अगर मैं Ctrl H प्रेस करूँगा तो आप देखिए ऑप्शन आ रही है आइटम इनवॉइस या काउंटिंग इनवॉइस या एस वाउचर। तो हमारा आइटम था तभी वहाँ पे लिखा आ रहा था नेम ऑफ द आइटम। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा अकाउंटिंग इनवॉइस तो वहाँ पे क्या लिखा आएगा, पर्टिकुलर्स। मतलब इस केस में क्या होगा कि आपका जो फील्ड होती है क्वांटिटी और रेट वो शो नहीं होगी। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको आइटम इनवॉइस लेना है
या फिर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। तो जैसे कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मेरा आइटम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पहले आइटम परचेज़ करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ अगर मेरे पास परचेज़ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं पहले स्केप करके बाहर आता हूँ और चेक करता हूँ स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ स्टॉक समरी में जाके, तो मेरे पास यहाँ पे डेजर्ट कूलर पड़े हैं 10 पीस, ठीक है। मैं इसी को सेल करता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे क्या गया, वाउचर्स पे गया और मैं यहाँ पे लूँगा सेल। तो पार्टी नेम आएगा, उससे पहले मुझे करना होगा आइटम इनवॉइस, क्योंकि यहाँ लिखा आ रहा है पर्टिकुलर्स। तो मैंने यहाँ पे गया चेंज मोड पे और मैंने यहाँ पे लिया आइटम इनवॉइस। जैसे आइटम किया तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द आइटम। ओके, अब किसको सेल करना है, तो यहाँ बनेगा पार्टी का नाम। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये मेरा डेटर है, ठीक है। ये पहले से बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना तो आप बना लीजिए। तो मैं यहाँ से एंटर करके बाहर आता हूँ, नहीं तो आप कंट्रोल ए करके भी बाहर आ सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए करके बाहर आया और यहाँ पे आ रहा है सेल्स अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे सेल अकाउंट लिया। सेल्स जो होता है वो बेसिकली अंडर सेल्स अकाउंट बनता है और ये आइटम एलोकेशन के लिए होना जरूरी है। तो अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ का बनेगा अंडर परचेज अकाउंट, सेल का बनेगा अंडर सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आया नेम ऑफ द आइटम। अब आइटम मेरा क्या था, डेजर्ट कूलर। मैंने यहाँ पे स्पेस प्रेस किया। जैसे यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा, जितने भी आइटम्स आपके पास होंगे सारी यहाँ पे शो होने लगेंगी। तो यहाँ पे कौन सी आ रही है, डेजर्ट कूलर, और 10 पीस पड़े हैं और मैंने यहाँ पे किया एंटर। अब यहाँ पे मैंने लिया कि मैंने 5 पीस सेल किए। अब रेट अब रेट क्या था मुझे नहीं पता, मैंने कितने का लिया था। तो डरने की बात नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रेस करेंगे ऑल्ट एस, मीन्स स्टॉक क्वेरी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल्ट एस किया तो ये बता रहा है कि मैंने लिया था वो 6,500 रुपये का। तो अब कितने का आपने सेल करना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि स्टॉक क्वेरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक क्वेरी नहीं करेंगे तो आपको फिर सारा का सारा पीछे आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे, स्टॉक में जाके चेक करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप यूज़ कीजिए स्टॉक क्वेरी को। तो यहाँ पे कितना है, 6,500। तो मैं यहाँ बेच रहा हूँ कितने का, 7,500 का। टोटल बना कितना, 37,500। आइटम कुछ और डालनी है डाल सकते हो, कोई कैरेज डालना है डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने से पहले अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सचेंज पे क्लिक करना है, जिसके शॉर्टकट की क्या है, सिंगल लाइन है, मीन्स ऑल्ट। तो ऑल्ट के साथ क्या है कॉम्बिनेशन, जेड। तो मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट जेड। अब यहाँ पे आया पेमेंट गेटवे। आपको क्या करना है, जनरेट पेमेंट लिंक जनरेट करना आपको रहेगा, और ये हर एक वाउचर के लिए करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका जनरेट एक बार किया तो बार बार वही चलेगा, नहीं, हर एक पार्टी के लिए अलग अलग रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया जनरेट पेमेंट लिंक, करंट और अदर्स, मुझे करना है करंट के लिए। ओके, और अब बता रहा है कि पार्टी नेम क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमाउंट कितने का है, 37,500 रुपये का है। ओके, वेरी फाइन, एक्सेप्ट किया। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया मैसेज आया QR कोड इज सक्सेसफुली जनरेटेड, टू सेव द QR कोड एक्सेप्ट द वाउचर। मीन्स वो साफ साफ बता रहा है कि अगर आपको QR कोड सेव करना है बिल के ऊपर तो आपको पहले वाउचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कि या तो आप एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, मीन्स येस, या फिर वाई, या फिर क्लिक, अदरवाइज आप एंटर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो आप देखिए मेरा वाउचर यहाँ पे जो हो गया सेव हो गया। अब वाउचर सेव होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवाऊँगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहली वाली वाउचर ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा पेज अप। पेज अप की से क्या होता है कि जो लास्ट वाउचर मैंने पास किया है वहाँ पर आपको ले जाएगा। अभी यहाँ पर ले आया। अब मुझे प्रिंट करके चेक करना है कि मेरा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट, सिंगल लाइन है, विच मीन्स ऑल्ट के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, P। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। करंट के अदर्स मैंने किया करंट। जैसे ही किया ऑप्शन आ रही है प्रिंट, प्रीव्यू या कन्फिगर। मैं पहले करूँगा प्रीव्यू। अगर प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, जोन सा प्रिंटर यहाँ पे अटैच होगा, सीधा कमांड चली जाएगी प्रिंटर को के पास प्रिंट आउट करने के लिए, बट मुझे प्रिंट आउट अभी नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा प्रीव्यू। जैसे ही मैंने प्रीव्यू किया, अब आप देखिएगा यहाँ पे कहीं भी वो बार कोड QR कोड नहीं आया। अब वो नहीं आया तो घबराइएगा मत, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू है। क्योंकि ऑप्शन ऑन ऑफ टैली करने में जो है ना फीचर्स बहुत सारे हैं, तो आपको ऑन ऑफ बार बार करना रहेगा, ठीक है, एक बार से काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बैक करके, यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। एक बार दोबारा देखिए, जब मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड करूँगा तो बिफोर प्रिंटिंग आपको चेक करना है प्रीव्यू, और अगर प्रीव्यू में वो नहीं आ रहा तो आपको करना है कॉन्फ़िगर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्फ़िगर, ये जानने के लिए कि वो सेटिंग कौन सी है। देखिए बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी भी कह रहा हूँ आपको कि जो अभी नया है और अभी तक इसको नहीं सब्सक्राइब किया और अभी आप वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें, ताकि जब कोई वीडियो आगे आए तो आपको प्रॉब्लम ना आए और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है क्या, पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ प्रेस करूँगा मैं एंटर। जैसे ही एंटर किया ऑप्शन आ रही है लिंक और QR कोड।
या फिर QR कोड। तो मेरे को दोनों चाहिए, लिंक भी चाहिए और QR कोड भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ मैंने किया क्या, कंट्रोल A करके यहाँ से बाहर आ गया, राइट। अब मैं करता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू, जैसे ही करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका QR कोड आ गया। सो यही मैं चाह रहा था कि जब मैं सप्लायर को बिल काट के दूं तो मेरा QR कोड साथ जाए ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। तो यहाँ पे ओके है। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल A करके यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस की, कि ये तो मेरे पास आइटम था, अगर आइटम ना हो अकाउंटिंग इनवॉइस हो तो क्या करेंगे। तो अब मान के चलिए कि मैं किसी यूनिवर्सिटी को लेक्चर दे रहा हूँ लाइक टैली के ऊपर ही, और मेरा एक इनवॉइस है 30,000 का। यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, मान लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैं अमाउंट दे रहा हूँ, बिल दे रहा हूँ 30,000 रुपये का। तो वहाँ पे हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे देखते हैं। वाउचर आपका सेम होगा सेल, बट डिफरेंस क्या है कि आपका यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम नहीं आएगा, इनफैक्ट आपका क्या आएगा, चेंज मोड में जाके अकाउंटिंग इनवॉइस, ताकि हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस बन सके। तो कौन सी पार्टी है, यूनिवर्सिटी, ये पहले से बनी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। कंट्रोल A करके बाहर आया, कंट्रोल A करके बाहर आया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं, क्वांटिटी एंड रेट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेजर लिया लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये जो है मेरा होना चाहिए अंडर इनडायरेक्ट इनकम के। तो ये मेरा इनकम के अंडर पहले से बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना तो आप बना सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कि बनाना कैसे है, तो वो मेरी पिछली वीडियोज़ के अंदर अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई डाउट अगर रहेगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पर मैंने अमाउंट दिया लाइक 30,000 का, एंटर। और फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्ट करने से पहले आपको यहाँ पे लेना है एक्सचेंज, Alt Z, जनरेट पेमेंट लिंक एंड देन करंट। जैसे मैंने करंट किया, अमाउंट ओके 30,000 का, एंड एक्सेप्ट। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, QR कोड आपका सक्सेसफुली जनरेट हो गया। और फिर वो आपको बोल रहा है क्या कि आपको सेव करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल A, फाइल को किया सेव, और सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, पेज अप, लास्ट एंट्री, उसके बाद Alt P एंड देन करंट, उसके बाद प्रीव्यू। जैसे मैंने प्रीव्यू किया, आप देखिए QR कोड आ गया, क्योंकि अब मुझे येस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछले वाउचर के लिए उसको येस कर लिया था। अब जब भी मैं इसको लूँगा, सेल को लूँगा, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर येस ही आएगा और कुछ नहीं। सो ये थी वीडियो जो मैंने आपको बताया कि हम लोग पेमेंट UPI ID जो है, QR कोड जो है, अपने इनवॉइस के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं, ताकि कस्टमर्स को दिक्कत ना हो हमें पैसा देने के लिए, ताकि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो हमारे लिए कि सर हमारे पास आपका पेमेंट लिंक नहीं है, आप गूगल पे हैं, पेटीएम पे है या नहीं है, तो अपनी ओर से दे के चलिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाउ टू सेट UPI इंटरफेस ऑन दी इनवॉइसेस, चाहे वो हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस हो, चाहे हमारा आइटम इनवॉइस हो। सो उम्मीद करता हूँ जो आपको ये वीडियो है मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आए आप उसका बेनिफिट ले सकें। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।